गांव की महिलाओं का ज्यादातर समय घरेलू कामकाज और इधर-उधर की बातों में निकल जाता है। बहुत सी महिलाओं के जीवन में सफलता रूपी प्रकाश की किरणें दिखाई भी नहीं देती। आर्थिक तंगी की वजह से बस खुद को कोसती रहती हैं। कुछ करने की इच्छा मन में जगती तो है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए बस सोचती रह जाती हैं। सवाल ये उठता है कि इनकी सोच कैसे पूरी होगी? कौन दिखाएगा इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता? कैसे होगी पूरी इनकी इच्छाएं? ऐसे और भी कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने घर से कमर कस निकल पड़ी ये महिला है राजकुमारी देवी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड में रहने वाली इस महिला को आज कौन नहीं जानता। राजकुमारी देवी के लिए खेतों में काम करना या स्वयं का व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं था। उन्हें काफी कठिनाइयों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों और आलोचनाओं से ऊपर उठकर उन्होंने कुछ करने की ठान ली। देखते देखते ही पहचान मिल गई। फिर इस पहचान से मिली हजारों लोगों को प्रेरणा सपनों को जन्म देती है। राजकुमारी देवी के भी कई सपने थे। उन्होंने कदम बढ़ाया और उन्हें सपनों से कहीं ज्यादा मिला। फिर क्या था? अंदर के आत्मविश्वास और हौसले ने उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा दी। उन्होंने 10 महिलाओं का एक स्वयंसेवी समूह तैयार किया। विश्व बैंक के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे आजीविका योजना से उन्हें मदद मिली। उनका समूह चल पड़ा। 10 महिला का हम लोग ग्रुप बना लिए और 10 महिला ब्लॉक में जाकर के लोन के लिए चाहे कोई काम के लिए ट्रेनिंग के लिए कहने पर उस काम को अच्छा से लोग पदाधिकारी लोग करते हैं। इन समूहों में तकरीबन 360 महिलाएं काम कर रही हैं। प्रत्येक समूह का काम भी अलग अलग है। एक समूह चूड़ियां बनाने में लगा है तो दूसरा आधुनिक तरीके से खेती करने में। चूड़ियों के कारोबार को बढ़ाने के लिए कुरैशा खातून को आजीविका योजना की मदद से 30,000 रुपए का ऋण मिला। कुरैशा खातून की मेहनत रंग लाई। आज कुरैशा खातून तकरीबन 5 से 7,000 रुपए प्रति माह कमा रही हैं। जीविका की तरफ से लोन मिला 30,000 रुपया CIF के लोन। उससे 3 भट्टी चालू किए। 3 भट्टी चालू करके महीने में 5,000 7,000 के इनकम किए लाठी बनाने से, और अपने घर भी चलाए और लोन भी जीविका के सधाए। वहीं फूल कुमारी देवी आधुनिक तरीके से खेती कर रही हैं। इस व्यवसाय से फूल कुमारी देवी को तकरीबन सालाना 25 से 30,000 रुपए की आमदनी हो जाती है, यानी 2 से 2,500 रुपए मासिक। जीविका से जुड़ने के बाद हम लोग को मैंने सीरी विधि से खेती करने का ट्रेनिंग दिया गया। अब हम लोग सीरी विधि से करते हैं तो आधा किलो के कट्ठा बीज लगाते हैं और उपज भी ज्यादा होता है। 2,000-2,500 रुपया महीना कमा लेते हैं। मेरी स्थिति बहुत खराब थी। जब से जीविका आई है ना तो हम लोग का स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। माइक्रो प्लानिंग किए तो उसमें आया पैसा 50,000। 5,000 हम लोग लेके 10 वर्मी कंपोस्ट हम लोग बनवाए और उसमें हम लोग बेचे। पर मंथली मतलब हम लोग को 7,000 इनकम हम लोग को हो जाती है। ऐसे ही कई और स्वयंसेवी समूह हैं। कोई मूर्ति बनाने में, कोई मुर्गी पालन, कोई मधुमक्खी पालन, तो कोई सब्जियों के उत्पादन में लगा है। सरैया प्रखंड के आनंदपुर गांव की इस महिला ने न केवल खुद की बल्कि इस प्रखंड की तस्वीर बदल दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत में हम गरीब से गरीब घरों को जोड़ते हैं। एक महिला अगर हमारे SHG से जोड़ते हैं तो उनके माध्यम से उनके पूरे परिवार का विकास होता है। आज भारत के लाखों गांवों में महिलाएं धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रही हैं। गांव भी महिलाओं के सहयोग से विकास के राह पर चल पड़े हैं। गांव में खुशहाली आ रही है। भारत सरकार की आजीविका योजना ने सचमुच देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही तकरीबन 7 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। भारत सरकार की आजीविका योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।